हेलो गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स को कैसे ड्राइव करें। इसको जानने के लिए हमको स्टेटमेंट जानना पड़ता है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ही ये ड्राइव होता है। तो हम लोग ये ग्रेविटेशन फोर्स का स्टेटमेंट बहुत ही हल्का है, जैसे कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attract each other with a force which is directly proportional to product of their mass and inversely proportional to square of distance between them। अब क्या करना कि ये क्वेश्चन बता रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बता रहा है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास को, मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के प्रोडक्ट का। और इसको ये मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, इसको माना मैंने इक्वेशन फर्स्ट। और फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैंने इसको क्या किया, इक्वेशन सेकेंड मान लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इस दोनों को क्या करता हूँ, कॉम्बाइन करता हूँ। अब क्या करता हूँ कि कॉम्बाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करता हूँ तो हम लोग को ऑब्टेन होता है कि वी ऑब्टेन डैट, हम लोग ने ऑब्टेन करते हैं कि क्या होता है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2 के, मतलब मास के प्रोडक्ट का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर का। अब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली का सिंबल हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट को लेना पड़ता है। तो इक्वल टू दूंगा, और कांस्टेंट के बदले हम लोग क्या करूँगा, कांस्टेंट के मैं यहाँ पे कांस्टेंट g ले लूँगा, यहाँ पे कांस्टेंट g लूँगा, और m1 इंटू m2 अपन r का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ता है टू रिमूव प्रोपोर्शनल सिंबल वी शुड टेक कांस्टेंट g, कांस्टेंट लेना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग का फार्मूला आके ड्राइव्ड हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का। यही हम लोग का फार्मूला है, हम लोग किसी भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। यहाँ पे g का जो है वो, यहाँ g जो होता है वो उसका ये यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। और ये कैपिटल G का जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है।